आते हैं। आप मेहरबानी करके दोस्ती कर लो, बिरयानी खा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन कश्मीरी को मत मारो। एक दूसरी बात, अच्छी बात है अगर आप डायलॉग करते हैं, आप सीरियस डायलॉग कीजिए, इशूज रिजॉल्व कीजिए ताकि पूरे सब कंटेंट में पीस हो, लेकिन डायलॉग फॉर द सेक ऑफ डायलॉग नहीं होना चाहिए। अगर एक खामोश हैं आपके साथ, चुप कीजिए प्लीज। इन्हें पहले सिखाइए खामोश कैसे रहा जाता है। हाँ बताएं। वो किसी का, वो मेरा नहीं हुआ, वो लोगों का क्या हुआ। और जीके में जितने भी आर्टिकल वो मैंने लिखे हैं वो नाम वंडरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात यह है, वोट तो लोग डालते हैं। मेहरबानी कर, अगर आप खामोश रहेंगे ना प्लीज। अरे आप जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा अपने पेशे का ख्याल रखिए प्लीज। ये करीली फॉर गॉड सेक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आप ही पकड़िए, अगर मुझे थोड़ा इधर उधर हुआ तो शाम को आएंगे कि इस तरह कहा। पहली बात यह है कि मुझे सज्जाद साहब का रेस्पेक्ट है। मैं तो सरकारी नौकरी करता था 2008 तक। इलेक्शन से पहले 5 दिन मैंने नौकरी छोड़ी, वो तो बाइकाट पर थे। अगर आपको याद होगा 2008 में वो बाइकाट मुहिम चलाते थे, तब वो गिलानी साहब से ज़्यादा बाइकाट के चैंपियन थे। तो ये कोई बात हजम ही नहीं हुई। एक फिर जो उन्होंने कहा आर्टिकल्स की बात, क्योंकि आई कांट स्पीक ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। जो मेरे ऊपर केस लगा है उसमें सबसे बड़ा चार्ज है कि मैं अपने आर्टिकल्स में, स्टेटमेंट्स में सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता था। तो अगर सज्जाद साहब का कहना सही है, वो मेरे आर्टिकल लिखते थे, तो फिर मेरी NIA से बात से गुजारिश होगी कि अगर सज्जाद साहब का कहना सही है तो वो मेरे आर्टिकल लिखते थे, फिर तो उनको जेल में भेजा जाए। फिर वो आर्टिकल भी लिखते थे, लिहाजा UAPA में उनको बुक किया जाए। मेरी गुजारिश है ये सरकार से। अब मैं देखता हूँ उनका अमित शाह और उनका बड़ा भाई इस पर क्या करते हैं। ये सज्जाद साहब ने कन्फेशन आपके हवाले से किया है।